फरीद आफाकी साहब की लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए फरीद आफाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। कहते हैं एक बहुत अमीर शख्स मालदार अपने बिस्तर पर लेटा तो रात में उसको अपने बिस्तर पर लेट करके नींद नहीं आ रही थी। बहुत परेशान हुआ, कभी इधर करवटें बदलता कभी इधर। होता है ना, कभी कभी हम भी आप भी जब बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद नहीं आती है, परेशानी होती है, घबराहट होती है, उलझन होती है और मन होता है कि थोड़ा सा टहल लें या कुछ खा लें या पी लें या कुछ कर लें। वो शख्स कभी कुछ करता कभी कुछ करता, बहुत कुछ करने के बावजूद भी उसकी परेशानी, उसकी टेंशन, उसकी उलझन घबराहट कम नहीं हो रही थी। उसने सोचा चलो गाड़ी है, बहुत अमीर था, गाड़ी पार्किंग से निकाला, गाड़ी में बैठा, थोड़ा सा बाहर टहलने के इरादे से निकला, चलता रहा, ठंडी ठंडी हवाएं खाता रहा। रास्ते में एक जगह मस्जिद आई, सोचा चलो जिसने पैदा किया है चलें उसकी बारगाह में चलते हैं, थोड़ी देर दिल को बहला लेते हैं, थोड़ी देर बैठ कर के उसका जिक्र करते हैं। अब जैसे ही वो मस्जिद में पहुंचा, रात का सन्नाटा, रात के अंधेरे में मस्जिद में पहुंचा तो मस्जिद खाली थी, लेकिन एक कोने में से एक तरफ से कुछ सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, कुछ रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही उसकी तरफ गया तो देखा कि वो शख्स बड़ा परेशान है और रो रहा है और दुआएं मांग रहा है कि ऐ अल्लाह मेरी मदद कर दे, ऐ अल्लाह मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर हो जाए, मुझे ये मुश्किल है, वो मुझे ये परेशानी है। वो अपनी परेशानियाँ गिना रहा है और रब की बारगाह में दुआ कर रहा है। कुछ देर तक ये सुनता रहा, इसको तरस आया। जैसे ही उसकी दुआ पूरी हुई, इसने अपने पास से कुछ पैसे निकाले और कुछ पैसे निकाल करके उसको दिए तो वो मना करने लगा, अरे नहीं आप कौन, आप पैसे मुझे क्यों दे रहे। लेकिन चूँकि वो दुआ कर रहा था रात के वक्त में तो उसे लगा कि मेरे लिए कोई मदद करने आया हुआ है मेरे रब की तरफ से, जिससे मैं मांग रहा था। उसके इसरार करने पर उसने वो पैसे उससे ले लिए। जब पैसे ले लिए तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और बड़ा खुश हो गया, उसे दुआएं देने लगा। अब इस शख्स को जिसको टेंशन थी, परेशानी थी, नींद नहीं आ रही थी, इसको बड़ा सुकून मिला। ये बहुत ज़्यादा खुशी हासिल कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा फील कर रहा है। और ये हकीकत बात है, हम आप जब किसी परेशान की मदद करते हैं, जब किसी को देखते हैं, यकीन करें आपके और मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, और नहीं है तो करके देखें। जब आप किसी की मदद करते हैं, ज़रूरी नहीं है पैसे से, रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, कोई बेचारा रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, मेहनत से अपने पैरों से मेहनत करता है, जो पैरों वाले रिक्शे होते हैं। आजकल के ज़माने में तो वो कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने देखा है आज भी बेचारे बूढ़े बूढ़े उम्र दराज 50-55 साल के भी वो रिक्शा चला करके अपने घर को चलाते हैं, मेहनत करते हैं। अब आप सोचें, वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, वो जा रहा है, आपके पास ताकत है, आप किसी अच्छी सवारी से हैं, उसको सहारा लगा सकते हैं। आप देखें कितना सुकून मिलेगा। कोई रास्ते में गुजर रहा है, बूढ़ा है, परेशान है, वो चल नहीं पा रहा है, आप उसको सहारा लगा दें। किसी को दिक्कत है, रास्ते में कोई परेशानी है, आप उसकी मदद कर दें। आप यकीन करें आपको इतना सुकून मिलेगा, दिली सुकून महसूस होगा। आप करके तो देखें। वो शख्स जब उसने उसकी मदद कर दिया तो उसको इतना सुकून हासिल हुआ। उस शख्स ने कहा मुझे शायद इसीलिए परेशानी और उलझन हो रही थी कि आप दुआएं कर रहे थे। अच्छा आप एक काम करें, मेरा एक ये कार्ड है वो रख लीजिए, इसमें मेरा एड्रेस, मेरा पता, फ़ोन नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है, मेरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। आप मुझे दोबारा कांटेक्ट करना, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। वो शख्स वो उसका कार्ड वापस कर देता है। जिस रब से मैंने दुआएं मांगी और आपको भेज दिया, मैं उसी से मांगूंगा, वो भेजेगा, वो मेरी मदद फरमाएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप अपना कार्ड रख लीजिए। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अये है आप और हम क्या करते हैं, इससे अपनी परेशानी का किस्सा सुनाएंगे, उससे अपना दुखड़ा सुनाएंगे, मेरी ये दिक्कतें हैं, मेरी वो परेशानी है, इसको टेंशन सुनाते हैं। क्या अपने रब की बारगाह में बैठ कर के कभी दुआएं किया है? क्या कभी मुसल्ले पर बैठकर तहज्जुद में अपने रब की बारगाह में 2 आंसू गिराए हैं? क्या उससे गिड़गिड़ाए हैं, मेरे रब मेरी परेशानी दूर कर दे? आपको मालूम है जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप मुसल्ला बिछा करके अपनी रब की बारगाह में इल्तिजाएं करते हैं, उस वक्त में रब आप पर कितनी रहमतें करता है। वो कबूलियत की घड़ी का वक्त होता है। कभी अपने रब की बारगाह में तो रोएं, दुनिया के लिए रोए, गम रोज़गार में तो मेरे अश्क बह रहे हैं हरदम। मेरे मौला तेरा गम अगर रुलाता तो कुछ और बात होती। सबको दुखड़ा सुनाने से बेहतर होगा कि आप अपने रब को अपना दुखड़ा सुनाएं, फिर देखिए आपको कैसी कामयाबी मिलेगी।